यसू ने जिंदगी दी मुझे, जिंदगी दी मुझे। यसू ने बंदगी दी मुझे, बंदगी दी मुझे। यसू ने जिंदगी दी मुझे, जिंदगी दी मुझे। यसू ने जिंदगी दी मुझे, जिंदगी दी मुझे। यसू ने बंदगी, यसू ने बंदगी दी मुझे, 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 बंदगी दी मुझे। आओ मेरे गाए सनम, 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 आओ मेरे गाए सनम। यसू ने ताज़गी दी मुझे, ताज़गी दी मुझे। यसू ने ताज़गी दी मुझे, 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 ताज़गी दी मुझे। आओ मेरे गाए सनम, 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 आओ मेरे गाए सनम। यसू ने शांति दी मुझे, शांति दी मुझे। यसू ने शांति दी मुझे, 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 शांति दी मुझे। आओ मेरे गाए सनम, 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 आओ मेरे गाए सनम। यसू ने मखलसी दी मुझे, मखलसी दी मुझे। मखलसी दी मुझे, मखलसी दी मुझे। यसू ने सादगी दी मुझे, सादगी दी मुझे। यसू ने सादगी दी मुझे, सादगी दी मुझे, सादगी दी मुझे।
दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय उसके 12 पद को पढ़ें। दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय और 12वां वचन, पेज नंबर 296। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। सब जने एक साथ मिलके पढ़े, पढ़िए पढ़िए सब जने एक साथ, ऊपर देखें इधर ना, यहाँ स्क्रीन पे देख के सब एक साथ पढ़ें। चलिए, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। तो पास्टर साहब आपने हमको बुलाया क्यों यहाँ पे? पहले शैतान सता रहा था, उसके सताए मारे तो हम यहाँ पे आए, फिर भी यहाँ आके भी आप ये वाली आयत पढ़ा रहे हो, तो फिर तो हम गलत जगह आ गए। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, प्रभु का वचन कहता है जितने मसीह के साथ भक्ति के साथ यीशु मसीह के साथ जीवन व्यतीत करते हैं वे सब क्या होंगे? सताए जाएंगे। तो अगर ये लिख दिया है पौलुस ने तो इसका मतलब फिर ये रास्ता हमें छोड़ देना चाहिए। हम क्या यहाँ सतने के लिए आए, परेशान होने के लिए आए? हमारे जीवन में कई बार कुछ प्रश्न खड़े हो जाते हैं जब हम ऐसी आयतों को पढ़ते हैं। कई बार हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे जटिल जटिल प्रश्न उठते हैं। हम अक्सर बीमार रहते हैं, हमारा पड़ोसी स्वस्थ रहता है। हम अक्सर बीमार रहते हैं और हमारे पड़ोसी को जुकाम भी नहीं होता। हम हमेशा दर्द और पीड़ा में रहते हैं और हमारा पड़ोसी कभी उसको छींक भी नहीं आती, दर्द भी नहीं होता। तो ऐसे कुछ प्रश्न हमारे जीवन में होते हैं। हम बीमार होते हैं, हमारे कलीग्स जो हमारे साथ काम करते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्नों को के उत्तर लेकर आज सुबह मैं आपके साथ आया हूं। आमीन, हालेलुया। यिर्मयाह नबी की किताब 12 अध्याय 1 और 2 पद को पढ़ें। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 12वां अध्याय 1 वचन, हे परमेश्वर यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है, मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। एक विषय है मेरे पास, एक धर्मी का एक विषय है जो सत्य पर चलता है, उसका एक विषय है। और वो परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर मुझे इस विषय पर वाद विवाद करने दे, कुछ पूछना है मुझे तुझसे और मुझसे रहा नहीं जाता, अब मुझे ये प्रश्न पूछने दे, ये बात मुझे पूछने दे। और क्या बात है वो? दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? दुष्टों की चाल क्यों सफल हो जाती है? मैंने जैसा अभी बताया कि हम भक्ति के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हमारा पड़ोसी पूरी दुष्टता पर उतरा हुआ है। हम अक्सर बीमार रहते हैं, पड़ोसी को जुकाम भी नहीं होता। तो फिर उसका रास्ता ठीक है, वो रास्ते पे चले अपन। ये प्रश्न कई बार आपके जीवन में, विश्वासियों के जीवन में भी आता है और कुछ अन्य जाति भाई भी आपसे इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो जब मैं आज सुबह आपको इस बात को सिखा रहा हूं तो आप सीख लें और अच्छी रीति से अन्य जाति भाई बहनों को भी इस बात का जवाब दे सकें। क्यों हम यहां पर आ रहे हैं, क्यों हम भक्ति के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और फिर क्यों हमारे जीवन पर दुख है, संकट है, परेशानियां हैं, सताव है, क्लेश है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में ये सब कुछ चल रहा है और परमेश्वर से यिर्मयाह की किताब में वहां कहता है, हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू क्या है? तू धर्मी है, मुझे पता है। लेकिन यहां पर वो बोलता है, मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे कि दुष्टों की चाल क्यों सफल हो जाती है। वो जो भी पासा फेंकते हैं उसमें वो कामयाब हो जाते हैं। और आगे क्या लिखा है? क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं। और विश्वासघात जो करते फिरते हैं लोग, वो बहुत सुख से रहते हैं और हमें वो मक्खन खा रहे हैं, हमें चटनी नहीं नसीब हो रही।
है ना। हाँ, बाइबल सब प्रश्नों का उत्तर देती है। आज आपके इस प्रश्न का उत्तर प्रभु के वचन से देखेंगे अपन। हालेलुया। तो वचन सिखाता है क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, और हमारे घर में फोड़े पड़े हैं और फिर हमको हालेलुया अलग करनी है। विश्वासघाती है और दुष्ट है, या ठीक चाल नहीं चलते, वो कुशल से रह रहे हैं, ठीक से रह रहे हैं और सुख से रह रहे हैं। उनके दुख उनके डेरे के नजदीक नहीं आता और हमारे जीवन दुखों से भरे हुए, ऊपर से नीचे तक हम दुखों से भरे हुए। दूसरा पद क्या कहता है, तू उनको बोता है और वे जड़ भी पकड़ते हैं। अरे वो इतने मजबूत हैं, वो कहते फिरते हैं दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हमें हिला सके। हाँ जी, आगे बढ़ो। वे बढ़ते भी हैं और फलते भी हैं, और फलते भी हैं, उनके बाल बच्चे भी हो रहे हैं, सब कुछ उनका बढ़िया बढ़िया चल रहा है। हम एक बच्चा मांग रहे हैं तो नहीं मिल रहा है, और उनको 10-10 हो रहे हैं। ऐसे कई बार ऐसे कई प्रश्न विश्वासियों के जीवन में काम करते रहते हैं। उसके बाद क्या करता है, तू उनके मुंह के निकट है, तू उनके मुंह के निकट है परंतु उनके मनों से दूर है। बस ये डिफरेंस है। तू उनके मुंह के तो निकट है, वो भी सुबह प्रभु प्रभु करते हैं, करते तो हैं, है ना जी। अजी डाकू भी डाका डालने जाता तो पहले मंदिर जाता है। मैंने तो ऐसे ही देखा फिल्मों में देखा, बाकी नहीं। मैं जब फिल्म देखता था तब मैंने देखा डाकू जा रहा है डाका डालने, तो वो पहले जाके घंटी बजा रहा, मंदिर में जा रहा हूं मैं कि मेरी मदद करना। डॉक्टर भी जब घर से निकलता है, प्रभु भेजना कुछ बीमारों को, नहीं है तो कर दे, मेरी रोजी रोटी कभी। आप देखते हैं ना डॉक्टर की प्रार्थना क्या होती होगी, आप सोचो, इमेजिन करोगे यार। डॉक्टर के क्या प्रार्थना करके निकलता होगा घर से, और डाकू क्या प्रार्थना करके घर से निकल रहा है, करता तो प्रार्थना है वो। तो इस प्रकार से ये कुछ जटिल प्रश्न हैं जो बाइबल में एक व्यक्ति ने नहीं किए, कई और भी हैं जो इस प्रश्न से, यिर्मयाह यहां पर इस प्रश्न से क्या है, परेशान है। यिर्मयाह वाज द मैन ऑफ गॉड। यिर्मयाह परमेश्वर का एक जन है, परमेश्वर का एक भक्त है, परमेश्वर से डरने वाला है, लेकिन जीवन उसका कैसा है, दुख से ऊपर से नीचे तक दुख से भरा हुआ है। और यिर्मयाह जैसा रोने वाला, यिर्मयाह जैसा विलाप करने वाला कोई नबी है भी नहीं। उसके तो 5 अध्याय की एक किताब भी उसमें बाइबल में लिखी है, उसका नाम ही विलाप गीत है। ही इज अ मैन ऑफ गॉड, ही इज अ मैन ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का जन था। ही वॉज ए मैन ऑफ गॉड, बट क्या है उसके जीवन में, क्या लिखा उसने, विलाप गीत। विलाप का मतलब होता है दुख और कष्टों से भरा हुआ जीवन। यह है यिर्मयाह का हाल। भजन संहिता 73 उसका 3 से 9 पढ़ो। क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, तब उन घमंडियों के विषय ढा करता था। तब मैं क्या करता था, हमारे अंदर जो है, जब हम दुष्टों के कुशल को देखते हैं, फलते फूलते देखते हैं, तो हमारे जीवन में क्या आता है, उनके प्रति डाह आता है, जलन होने लगती है, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। हम सोचते हैं यार हम तो हर संडे आराधना करने जाते हैं, हम दिन और प्रतिदिन रात जो है प्रभु प्रभु करते रहते हैं, और ये प्रभु का नाम भी नहीं लेता, और उसके बावजूद भी ये क्या हो रहा है, इसके सारे काम सफल हो रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन में जिन कामों के अंदर आप सफलता पाना चाह रहे हैं, वहां आपको सफलता नहीं मिल रही है। और उस समय जब हमें वो लोग दिखते हैं जो प्रभु से लाखों कोसों दूर हैं और दुष्टता में जीवन जी रहे हैं, शराब में जीवन जी रहे हैं, बीड़ी में जीवन जी रहे हैं, सिगरेट में जीवन जी रहे हैं, संसार में जीवन जी रहे हैं, और उनके काम सफल होते हैं, हम उस समय क्या करने लगते हैं, अपने आप को कुड़ने लगते हैं, अपने आप पर कुंठित होने लगते हैं।
वचन कहता है कुशल देखता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती। और उनकी मृत्यु में क्या नहीं होती? उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं है, और परंतु उनका बल अटूट रहता है। और उनका बल कैसा रहता है? ये दुष्टों की बात हो रही है। उनका बल अटूट रहता है, वो कभी टूटते नहीं है। हम तो कई बार टूट जाते हैं, हमारा साहस खत्म हो जाता है, हमारा हियाव टूट जाता है, हम सोचते बस खुदा अब हमसे नहीं होता, और वो दुष्टता में सीमा लांघ जाते हैं, और फिर भी फलते और फूलते हैं, और उनको दूसरे मनुष्य के समान कष्ट नहीं होता। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता। सत्य पे जो चल रहे हैं, वो भक्ति जो कर रहे हैं, वो मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट उनके डेरे के निकट नहीं है। ये बहुत बड़े प्रश्न है, पढ़ दीजिए आगे। और अन्य मनुष्य के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। और अन्य मनुष्यों के समान जैसे हम पर विपत्तियां पड़ी हुई हैं, हम लोग संकट और परेशानियों में हैं, और उन पर कोई विपत्ति कभी नहीं पड़ती। आगे, इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना इसलिए है। वो घमंड करते फिरते हैं, अहंकार करते फिरते हैं, अपने बातों का बखान करते फिरते हैं, और हम पर हंसते रहते हैं, और हम दिन भर कुड़ते रहते हैं। उनका ओढ़ना उपद्रव है। उनका ओढ़ना ही क्या है? वो उपद्रव ही उपद्रव करते हैं। उनके पास कोई अच्छे काम है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके डेरे में कुशलता नजर आती है, सफलता नजर आती है। उनके पास नौकरियां हैं, हमारे पास नौकरियां नहीं हैं। उनके पास नौकरियां हैं, उनके हर व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है, हम गवर्नमेंट जॉब के लिए तरस रहे हैं। और हैं कौन हम? प्रभु के लोग। उनके पास सब कुछ क्यों है मालूम है? वो कोई सा भी रास्ता अपना सकते हैं, लेकिन हम बंधे हुए हैं। हम कोई सा भी रास्ता अपना नहीं सकते, क्योंकि हमने एक रास्ता अपनाया है, वो है सत्य का रास्ता। हमारे पास भ्रष्टाचार का रास्ता नहीं है, इसलिए हम क्या पा रहे हैं? दुख पा रहे हैं। हालेलुया। पढ़ो पढ़ो, 9 तक पढ़ दो। उनकी आंखें चर्बी से झलकती हैं। उनकी आंखें चर्बी, उनका चेहरे पे घमंड दिखाई देता है, और उनकी आंखों से क्या दिखाई देती है? चर्बी झलकती है, और उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं। और उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं। वो चैलेंज करते फिरते हैं, वो बोलते हैं कोई है तो आ जाओ। पढ़ो आगे। वे ठट्ठा मारते हैं। वे ठट्ठा करते हैं, और दुष्टता से अंधेर की बातें बोलते हैं। और दुष्टता में अंधेर की बातें हमेशा बोलते रहते हैं। नवाबद, वे डींगे मारते हैं। वे डींगे मारते फिरते हैं। वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते वो हैं। ऐसे लगता है मानो इनका घर स्वर्ग है, और ये स्वर्ग से बोल रहे हैं। आगे। और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। और वे पृथ्वी पर क्या करते फिरते हैं? बोलते फिरते हैं। ये है अनुभव, भजन 73 का जो लेखक है उसका अनुभव। उसके बाद 12 पद भी पढ़ दीजिए इसका। देखो, हाँ? ये तो दुष्ट लोग हैं। ये तो कौन लोग हैं? दुष्ट लोग हैं, और तो भी सदा आराम से रहकर। और तो भी कैसे रहते हैं? सदा। इस ट्रांसलेशन में लिखा है सुभागी, लेकिन आपके ट्रांसलेशन में लिखा है वे हमेशा आनंद के साथ रहते हैं, और धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। क्या बटोरते रहते हैं? बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, सोना और चांदी बढ़ता जा रहा है। एक दुकान से 2 दुकान, 2 से 5 दुकान, और 5 एक जगह है, उसका तो नाम ही 5 दुकान है, जो कोई सा भी गंज हो। मॉल पे मॉल बनते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और हमें एक दुकान किराए की भी नसीब नहीं हो रही। और कौन है हम? हालेलुया, भक्त। हालेलुया। धन संपत्ति क्या करते रहते हैं? वो बटोरते रहते हैं, उनकी धन संपत्ति बढ़ती रहती है। और इन बातों को सोच सोच कर कभी कभी हमें लगता है हम संसार में लौट जाएं। अच्छा है कि हम संसार में होते, अच्छा होता कि हमें सारे तरीकों को अपनाने की अनुमति होती, अरे हमारे हाथ पैर बंधे हुए नहीं होते। और अच्छा होता कि हम प्रभु को नहीं जानते, अरे अच्छा हो कि हम कलीसिया छोड़ दें, अच्छा हो कि हम ये रास्ता ही छोड़ दें, अरे हम दूसरे रास्ते से जो है सफलता को हासिल कर लेंगे। लेकिन प्रभु का वचन
हमें इसकी इजाजत नहीं देता। उसके बाद अगर हम और आयतों को पढ़ें, एक दो आयतों और देखेंगे। अय्यूब की किताब 12 अध्याय और उसके 6 पद को पढ़ें। डाकुओं के डेरे, डाकू डाकुओं ही लिखा है, आर यू श्योर? डाकुओं के डेरे में कुशल क्षेम से रहते हैं। डाकू डेरे में कैसे रहते हैं? वो अपने घर में, अपने जंगल में है, डेरे में है, कैसे रह रहे हैं? कुशल से। और यहां हमारी कुशलता दिखाई नहीं दे रही। डाकू लोग कैसे रह रहे हैं? कुशलता से रह रहे हैं। बेटे पढ़ो आगे। और जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, और जो खुदा को क्रोध दिलाते हैं, जो खुदा की आज्ञा का पालन नहीं करते, दिन और रात विरोध करते फिरते हैं, दिन और रात भक्त लोगों को सताते फिरते हैं, वो लोग, वे बहुत ही निडर रहते हैं। वो कैसे रहते हैं? और हम डर के रहते हैं। अरे भाई, हम यीशु मसीह की शिक्षा में बंधे हुए हैं यार, वरना मुट्ठी बंद करना हमें भी आता है, पर यीशु ने मना कर दिया है। यीशु ने कहा कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे ना तो दूसरा भी फेर। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला मसीह नहीं होता। भोजन हम भी खाते हैं, बुद्धि हमारे पास भी है और मुट्ठी हमारे पास भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है? मसीह के कारण हम बंधे हुए हैं। हालेलुया। जैसे संसार चलता है ना, वैसे हम नहीं चल सकते ना, वरना पहले मिलता तो। मैं तो बोल रहा, अनिल भाई मेरे को बोलते, अनिल नागरानी भाई आप पहले क्यों नहीं मिले? मैंने बोला अच्छा हुआ नहीं मिले, नहीं तो हम दोनों कुछ और कर रहे होते। प्रभु अपने समय पर हमें मिला देता है। हालेलुया। तो वचन कहता है कि क्रोध दिलाते हैं और बहुत निडर रहते हैं, और उनके हाथ में, अर्थात उनका ईश्वर उनके मुट्ठी में रहता है। समझ में आई? खुदा को अपनी मुट्ठी में, हाँ वो बोलते ने कर लो मुट्ठी, और दुनिया मुट्ठी में है? कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो इस प्रकार जो प्रश्न है, 21 का 7 भी, 27 28 भी पढ़ दीजिए। अय्यूब 21। देखो देखो मैं तुम्हारी कल्पनाएं जानता हूँ, मैं तुम्हारी कल्पनाएं जानता हूं, और उन युक्तियों को भी। 28 पद पढ़ो। हाँ 28 पद। तुम कहते हो रईस का घर कहाँ रहा, रईस का घर कहाँ रहा, दुष्टों के निवास के डेरे कहाँ रहे हैं। हालेलुया। अच्छा, ये तो इसका उत्तर है। चलिए एक आयत पढ़ेंगे हम, भजन 37 का 35। भजन 37 का 35। मैंने दुष्टों का बड़ा पराक्रम, मैंने दुष्टों का बड़ा पराक्रम और ऐसा फैलता हुआ देखा है, उन्हें ऐसा फैलता हुआ देखा है, जैसा कोई हरा पेड़, जैसे कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है। हेलो हेलो, आप सूख के कांटा हुए जा रहे हैं और दुष्ट हरा होता जा रहा है, तो फिर हमारी भक्ति से क्या फायदा हो रहा है? पादरी साहब, काय को सिखाया हमको ये हालेलुया, काय को सिखाया ये प्रेज द लॉर्ड, काय को सिखाया हमें यीशु यीशु करना। हालेलुया। तो वचन हमें सिखाता है, मैंने दुष्टों को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसे कोई हरा पेड़ अपनी निज भूमि में फैलता है। उसके बाद एक और आयत हम पढ़ेंगे, अय्यूब की किताब 5 अध्याय उसका 3 पद। मैंने मूढ़ को जड़ पकड़ते देखा है, मैंने उनको जड़ पकड़ते देखा है, परंतु अचानक मैंने उसके वास स्थान को धिक्कारा। मैंने क्या करा है? उसको, निवास स्थान को क्या करा है? धिक्कारा है। मैंने मूढ़ को क्या देखा है? जड़ पकड़ते देखा है, यानी दुष्टों को क्या? मजबूत होते हुए देखा है। और ये सब बातें देख देख कर भजन संहिता 92 में देखेंगे, भजन 92 में, उसमें भी कोई आयत परमेश्वर के वचन में लिखी है। 11 और 12 पढ़ दें। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके, नहीं 7 पद पढ़ो पहले।
कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते दुष्ट हैं, जो घास के समान क्या होते हैं? अच्छा, आप कभी गार्डन में गए? आप जब घास देखते हैं तो आपको कैसी लगती है? अच्छी लगती है ना? वो आपके मन को आकर्षित करती है। कई बार उनकी दुष्टों की हरी भूमि जो होती है ना, हरी भरी जिंदगी, वो हमें क्या करती है? आकर्षित करती है अपनी ओर। काश। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारी? हमको इजाजत नहीं है। वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते। वो रिश्वत दे सकते हैं, हम दे नहीं सकते। इसलिए हम क्या उठा रहे हैं? दुख। तो उसके बाद क्या लिखा है? अनर्थकारी और सब अनर्थकारी हाँ। जो प्रफुल्लित होते हैं, जो खुश होते हैं, यह इसलिए होता है ये इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। उत्तर भी सुन लो, वो सर्वदा के लिए क्या हो जाएंगे? नष्ट। अच्छा, एक देखिए, दो पेड़ हैं धरती पर, दो पेड़ हैं। इन दोनों पेड़ों में एक पेड़ होता है बड़ का पेड़, और बड़ के पेड़ का जो आकार है उसको देखकर जो नीम का पेड़ है या जो बम्बूल का छोटा पेड़ है वो हमेशा कुड़ता रहता है। क्या होता है? कुड़ता है। आपको पता है बड़ का पेड़ इतना बड़ा हो जाता है कि हम सब चर्च चला लें उसके नीचे बैठ के, और 2 शिफ्ट करने की भी जरूरत नहीं है, एक ही शिफ्ट में काम हो जाएगा। इतना विशाल होता है। लेकिन उसी के पास थोड़ी ही दूर के ऊपर एक बम्बूल का पेड़ होता है, और वो बम्बूल का जो पेड़ होता है उस हरे वृक्ष को, उस जो बड़ के पेड़ को देखकर बड़ा दुखी होता है। लेकिन एक दिन वो बड़ का पेड़ गिर जाता है। एक दिन वो बड़ का पेड़, उसकी जब उम्र खत्म होती है, उस पेड़ गिर जाता है जिसके नीचे लाखों लोग, हजारों लोग बैठकर पिकनिक मना के चले गए हैं। उसके विशाल होने का लोगों ने फायदा उठाया, उसकी छत्र छाया में कई लोग पले। लेकिन एक दिन वो वृक्ष गिर जाता है, और जब वो वृक्ष गिर जाएगा, और अगर मैं बम्बानी भाई को बोलूं, बम्बानी जी, ये बड़ का पेड़ जो है वो हमारा है और ये गिर गया है, आप एक काम करो, इसे ले जाओ, इसका फर्नीचर बना लो। बोलो ना, ले जाओगे? उस बड़ के पेड़ का, वृक्ष का तना भले कितना मोटा हो, क्या आप उसका फर्नीचर बना पाएंगे? विनोद जोशवा जी जवाब दें। ये बम्बानी भाई जवाब नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों। नहीं बन सकता। हो सकता है वो पेड़ 100 साल पुराना हो, लेकिन वो एक वृक्ष है जो बम्बूल का है या नीम का वृक्ष है, जो ज्यादा विशाल नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है, और ज्यादा मोटा भी नहीं है, ज्यादा हरा भी नहीं है, और उसके बम्बूल में तो आपको पता है कांटे ही कांटे हैं। क्या है? और आपको पता है ना, बड़ के पेड़ पे तो मधुमक्खी भी अपना छत्ता बनाती है। क्यों? बड़ा देखकर, विशाल देखकर। लेकिन बम्बूल के पेड़ में क्या दिखाई देते हैं? सिर्फ कांटे, और उसके पास कोई जाना भी पसंद नहीं कर। अरे दूर रहना भाई। हाजी। लेकिन एक दिन वो भी गिर जाता है, एक दिन वो भी गिर जाता है, और जब वो गिर जाता है, अगर उसको मैं आपको बोलूं कि बम्बानी भाई, ये वृक्ष जो है गिर गया है, क्यों ना इसका सोफा बना लिया जाए, तो आप क्या कहेंगे? वो मर के भी घर की शोभा बढ़ाएगा जिंदगी में। ध्यान रखना, वो मृत्यु को प्राप्त होने के बाद भी, वो मरने के बाद भी किसी के घर की शान बन जाएगा, किसी की अलमारी बन जाएगा, और जिंदगी भर किसी के काम आएगा। लेकिन बड़ का पेड़ बड़ा विशाल होने के बावजूद भी रत्ती भर भी किसी के काम नहीं आएगा। ताली बजा के महिमा दो अगर समझ में आ गई है तो। अगर आपको समझ में आ गई है तो आप समझ लो कि बम्बूल के वृक्ष में और
बड़ के जो पेड़ है उसमें क्या अंतर है, बाइबल बताती है। और हम सब भी जानते हैं कि जब बड़ का बड़ा बड़ा वृक्ष गिरता है तो केवल और केवल और केवल आग में झोंकने के काम आता है, उसके अलावा कुछ काम नहीं आता। वो किसी के घर का सोफा नहीं बन सकता, किसी के घर की मेज या टेबल या अलमारी नहीं बन सकता, वो किसी काम का नहीं है। तो ऐसा बड़ा होने से फायदा क्या है? ये हाल होगा दुष्टों का बाद में, लेकिन आप मर के भी जिंदा रहेंगे। इसलिए आपके अंदर अभी भी कांटे हैं, उन कांटों को धन्यवाद दो प्रभु, तेरा धन्यवाद इन कांटों भरे जीवन के लिए। हालेलुया। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। दुष्टों की युक्ति जब सफल हो, दुष्टों के डेरे में जब दुख, संकट और परेशानियां ना हो और वो फलते और फूलते नजर आए, उनका पैसा बढ़ता हुआ नजर आए, आप समझ लेना खुदा इन्हें क्यों बढ़ा रहा है। बहुत से लोगों को खाना बना के खाने खिलाएगा, वो लकड़ी उसकी उसके अंदर काम आएगी। और मेरी बाइबल में लिखा है दुष्टों का धन धर्मी खाता है। क्या? हेलो, दुष्टों का धन अंत में धर्मी के काम आएगा। इसलिए क्या बनना है अपने को? धर्मी बनना है, क्योंकि दुष्ट कमाएगा, धर्मी खाएगा। वो कैसे होता है वो मेरे पास ऑफिस में आना फिर बताऊंगा, या मैं नहीं बता सकता। तो परमेश्वर का जो वचन है वो इस बात को हमें समझाने की कोशिश करता है। और अब हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से भजन 37 और उसका 35 से 40 पद तक। परिणाम सुने हम उनका। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी होते हुए देखा और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपनी निज भूमि में हरा फैलता पेड़ है। कोई निज भूमि पर होता है। जो पेड़ का मैंने उदाहरण दिया, उन दोनों उदाहरणों से, उन दोनों पेड़ों की समीक्षा जो हमने की, उससे आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है आज की दशा में आप एक दुबले पतले बबूल के पेड़ के समान हैं और आपके जीवन में लोगों को कांटे नजर आते हैं, कोई आपसे मोहब्बत करने के लिए आपके पास नहीं आता है। लेकिन बड़ के पेड़ के नीचे कई लोग बैठकर एंजॉय करते हैं और सब कुछ करके जाते हैं, लेकिन जब बड़ का पेड़ गिरता है तो उसका कोई लाभ। लेकिन जब बम्बूल का एक छोटा पेड़ भी गिरता है तो उसे फैक्ट्री में लाया जाता है, उसके दरवाजे बनाए जाते हैं, उसकी खिड़कियां बनाई जाती है, उसके सोफे बनाए जाते हैं। वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है कई सालों तक। आपको मर के जिंदा रहना है या मर के आग में जाना है? जिंदा रहना है ना? तो दुष्ट फले फूले तो समझ लेना ये तो जलने के लिए कूड़ा है, ये तो मैं ही रहूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पढ़ो क्या लिखा है आगे। परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा, तो क्या देखा? कि वह वहां है ही नहीं। वहां है ही दुष्ट वहां पर। थोड़े दिन के बाद धरती पर आपको दुष्ट दिखाई नहीं देगा। मैंने अपने जीवन की इस उम्र तक कई दादाओं को देखा जिनके नाम का चिराग जलता था। लोग आने जाने में भी उनके घर के सामने से, उस रोड पे से भी निकलते हुए डरते थे। ये हरीश राय जी को पता है, श्रीनगर रोड पर। लेकिन आज उनका नामो निशान नहीं है धरती पर हमने उनके अंत को देखा है। हमने उनके अंत को देखा है। कैसे मृत्यु को प्राप्त हुए वो भी हमने देखा है, कैसे बर्बाद हुए वो भी हमने देखा है। हालेलुया। और हम अभी भी जीवित हैं और हम मर के भी जिंदा रहेंगे। लंबी दौड़ दौड़ने से अच्छा है छोटी दौड़े, पर अच्छी दौड़े। ज्यादा मोटे फूलने से कोई फायदा नहीं है। दुबले पतले रह करके भी किसी का पाया बन जाए, पागा बन जाए खाट का, किसी का वजन उठाने के काम आए। अरे किसी के काम तो आ रहा ना। चलो वो पतला सा है, पागा तो बनाना, पलंग का नहीं बना तो काम आ रहा ना।
बड़ का पेड़ का पाका बनेगा? नहीं बनेगा। तो फिर क्यों टेंशन करते हैं? ये सब बड़ के पेड़ हैं, पाका भी नहीं बनेगा इनका। हालेलुया। हम वो लोग हैं जो मर के भी जिंदा रहेंगे। हालेलुया। पढ़ो पढ़ो, आगे पढ़ो। और मैंने भी उसे ढूंढा, और मैंने भी उसे ढूंढा, परंतु कहीं नहीं पाया। ओ, दुष्ट को इसने क्या करा? लेखक ने बोला मैं दुष्ट को ढूंढने निकला, पर दुष्ट दिखाई नहीं दिया। आगे। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर, बड़ के पेड़ पे दृष्टि मत कर। और धर्मी को देख, और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है। अरे सुनो 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 सुनो, मेल से रहने वाले का अंत फल। आपको अच्छा फल चाहिए या? तो फिर बने रहो। पड़ोसी को बोलो बने रहो। दुख है तो भी बने रहो, कष्ट है तो भी बने रहो, आशीष है नहीं है फिर भी बने रहो। हालेलुया। प्रभु में बने रहो। हालेलुया। है ना, एक गाना है ना ओबलिन भाई, बने रहो तुम। गाएंगे? हाँ चलो चलो आ जाओ, अपने कौन सी जल्दी है, आ जाओ। हालेलुया। बने रहो, बोलो सब बने रहो प्रभु में। कष्ट आए, संकट आए, परेशानी आए, कोई बेइज्जती करे, कुछ भी करे, कोई सतावे, कुछ भी करे, बने रहो। बने रहने में क्या है? फायदा है। हालेलुया। पहले इस गीत को गाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा गीत है। हम बने नहीं रह पाते क्योंकि हम उनको देखते ना, हमें लगता है यार चलो छोड़ो ना यार, काय को इस झंझट में फंसे हुए हैं। हम दुष्टों की युक्ति में फंस जाते हैं, उनके आकर्षण में आ जाते हैं, लेकिन नहीं आना है। हमारे अंदर भले कष्ट हैं, लेकिन हम मर के भी जिंदा रहने वाले लोग हैं। हालेलुया। दुष्ट एक दिन आपको धरती पर दिखाई नहीं देगा, लेकिन धर्मी हमेशा फलता और फूलता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ो। हाँ चलो गाना गाएंगे। हाँ। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। उत्साहित करें लोगों को। यीशु में बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फैलाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको छांटता है। जो डाली सदा फैलाती है, प्यार खुदा जिसे करता है, उसको डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। प्यार करो तुम एक दूजे तुमको हमेशा बना रहेगा, उसका है। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है, तुम में हमेशा बना रहेगा, वादा उसका है। प्यार खुदा का पाने को, प्यार खुदा का पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो।
राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का तारा तुमको बुलाता है। राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का तारा तुमको बुलाता है। अनंत आनंद पाने को, अनंत आनंद पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में झूमो, रूह में नाचो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे, हालेलुया। जब एक विश्वासी अपने विश्वास में थोड़ा सा कमजोर होने लगता है, वो किसी दुष्ट को देखकर, उसके डेरे को कुशल से देखकर सोचता है, यार ये दौड़ मैंने यूं ही दौड़ी, तो उसे समझाओ, बने रहो प्रभु में, बने रहो। ये दुष्ट एक दिन दिखाई नहीं देगा, पर हम हमेशा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। हालेलुया। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु में, प्रभु में बने रहो। हालेलुया। कुछ मिले या ना मिले, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं कई बार बोलता हूँ, आज भी बोलना चाहता हूँ, अगर आप इस भवन में गाड़ी पाने आए हैं, घोड़ा पाने आए हैं, बंगला पाने आए हैं, या अन्य आशीषें बटोरने के लिए आप आए हैं, तो आप बहुत गलत जगह आए हैं। आप बहुत गलत जगह आए हैं। आपको अपना जगह बदलना चाहिए, आपको अपने आप को रेक्टिफाई करना चाहिए। यीशु मसीह ये देने नहीं आया है, यीशु मसीह इससे बढ़कर एक चीज देने के लिए आया है, और वो है अनंत काल का जीवन। अगर आपको अनंत काल का जीवन चाहिए, आपको अमरता को पहनना है, आपको सदा सदा के लिए स्वर्ग में जाना है, आप राइट प्लेस पर हैं। हालेलुया। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु में बने रहो। बढ़ के पेड़ को देखकर दुखी, दुष्ट के डेरे को ऊंचा देखकर दुखी, परेशान मत हो।
दुष्टों के विषय में कुड़ने के लिए बाइबल मना करती है। हालेलुया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर, परंतु धर्मी को देख। आगे, परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे। परंतु अपराधी, अपराधी का मतलब क्या है? दुष्ट। एक साथ उनका क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। हालेलुया। एक साथ वो मर जाएंगे। आगे, दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है। दुष्टों का अंत क्या है? सर्वनाश है। नाश नहीं है। सर्वनाश का मतलब सदा के लिए नाश हो जाएंगे और हम सदा के लिए स्वर्ग चले जाएंगे, जीवित रहेंगे। हालेलुया। मर के भी जिंदा रहेंगे। लोग बोलते हैं मर गए, अरे हम मरते नहीं हैं। हम मसीह में जो होते हैं ना वो मरते नहीं हैं, थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। एक दिन तुरई फूकेगा यीशु तो फिर जी उठेंगे। हालेलुया। हम मरते मरते नहीं है। हालेलुया। हम बोलते हैं मसीह यीशु में वो क्या कर गया है? सो गया है। हालेलुया। यीशु ने कहा लाजर सो गया है, आओ हम उसे जगाने चले। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके बाद आगे बढ़ो ब्रदर। धर्मियों की मुक्ति परमेश्वर यहोवा की ओर से होती है। धर्मियों की मुक्ति कहां से आएगी? कहां से आएगी? कहां से आएगी हमारी मुक्ति? यहोवा परमेश्वर की ओर से आएगी। आगे बेटे। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। संकट के समय में हमारा क्या है? कौन? अच्छा, दुष्ट पुकारेगा तो यहोवा आएगा और धर्मी पुकारेगा तो यहोवा आएगा ना? तो अंतर है ना भाई हमारे और तेरे में, हैं? दुष्ट पुकारेगा तो पड़ोसी हो सकता आ जाए, लेकिन जब धर्मी पुकारेगा भले पड़ोसी ना आए वो जरूर आएगा। यह है हम में और उनमें अंतर। हालेलुया। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ दो 40 तक। परमेश्वर यहोवा उनकी सहायता करके परमेश्वर यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है। देखो, एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, परमेश्वर हमको दुष्टों के हाथ में पड़ा नहीं रहने देगा। जो हमें सताते थे ना वो धरती पे नहीं है अभी, मैं मेरी बोल रहा हूं। और हमने अगर घुटने टेक दिए ना तो सामने वाले का, अगर हमारे आंख में से आंसू निकल गए ना तो सामने वाला दिखाई नहीं देगा। ये मैं प्रभु में आत्मा में होकर बोल रहा हूं। हालेलुया। एक प्रभु का दास यदि प्रार्थनावादी है, उसने अगर उसको किसी ने सताया और उसके खिलाफ अगर उसने घुटना टेक दिया तो खुदा आंख बंद करके नहीं बैठा रहेगा। ध्यान रखना, क्योंकि हमारी लड़ाई हम नहीं लड़ते हैं, हमारी लड़ाई यहोवा परमेश्वर लड़ता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और क्या लिखा है? दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। इसलिए करता है क्योंकि हमने उसके शरण स्थान में शरण ली है। हालेलुया। हम उसके शरणार्थी हैं, हम उसकी शरण में आ गए हैं, और जो उसकी शरण में आता है उसको वो बचाता है। हालेलुया। उसके बाद एक और आयत पढ़े, भजन संहिता 73 16 से 19। जब मैं सोचने लगा, पूरा भजन 73 और 37 पढ़ेंगे ना, 37 और 73, मजा आ जाएगा आपको। पूरा इसी चीज से भरा हुआ है, लेकिन मैं तो कुछ ही बातें निकाल के दे रहा हूं। पढ़ो। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, बड़ी बड़ी समस्या है। ये क्या है? ये बड़ी विचित्र समस्या है भाई। कौन सी? यही वाली। पड़ोसी दुष्ट है, फलरा फुर्रा है, बच्चे की नौकरी भी लग गई है, धंधा भी बढ़िया चल रहा है, और हम परेशान है। सुनो आगे क्या लिखा है। तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या, तो ये मेरे जीवन में क्या थी? एक कठिन और एक जटिल प्रश्न है ये, जिसका उत्तर आज सुबह आपके बीच में इस सभा में मैं दे रहा हूं, और जो YouTube पे सुनने वाले वो भी सुने कि ये एक जटिल समस्या का समाधान आज परमेश्वर आपको दे रहा है। हालेलुया।
वहां लिखा है, जब मैं ये सोचने लगा कि मैं इसे कैसे समझूं कि दुष्ट लोग तो फलते हैं, फूलते हैं, उनके सारे काम सफल होते हैं, उनके डेरे में कुशलता है, उनके घर में फल सदा जो है खुशहाली बनी रहती है, और वो फलते फूलते हैं, वो एक बंगले से दूसरा कर लेते हैं, एक गाड़ी से दूसरी कर लेते हैं। हम तो जो है साइकिल पर हैं और साइकिल से मोटरसाइकिल नसीब नहीं हो रही है, और हाँ उसकी सफलता को देख करके हम परेशान होते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है उसको समझने के लिए प्रभु के भवन में आना पड़ेगा। अगर आज आप प्रभु के भवन में नहीं आते ना, तो ये जटिल समस्या का समाधान आपको नहीं मिलता, लेकिन आज मिलेगा। हालेलुया। और वो समस्या का समाधान क्या है? वहां लिखता है, जब मैं सोचने लगा कि मैं इसे कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन और बड़ी समस्या थी। लेकिन जब मैं भवन में आया, पढ़ो ब्रदर आगे, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र जब तक कि मैं ईश्वर के पवित्र मंदिर में, उसके भवन में आकर उन लोगों का परिणाम को न सोचूं। परिणाम सोचना बहुत जरूरी है। उनका परिणाम क्या है, उनका अंत क्या है, उनके जीवन के विषय में बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर क्या कहता है, यह कहां सीखने को मिलेगा? अगर आज आप संडे को इस आराधना में नहीं आते, आप सुन पाते इस बात को? अभी तक भी आपके दिमाग में यही खोपड़ी में रहता, ये तो अंकल तो फल रहे फूल रहे और हम दुख पा रहे हैं। लेकिन आज आप, अच्छा हुआ आप यहां पर आए हैं, इस प्रश्न का उत्तर लेकर जाना है और हजारों लोगों को फिर बता देना है। हालेलुया। बहुत बड़ा प्रश्न है ये जीवन का। और उसके बाद क्या लिखा है, जब मैं पवित्र मंदिर में आया, उसके स्थान में आया और उन लोगों के परिणाम को ना सोचा, तब तक ये बात मेरे समझ में नहीं आई। लेकिन आज जब मैंने हरे दरख्त का उदाहरण देकर आपको समझाया, अभी मैं और भी उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा, सुनते रहिए, पढ़िए। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है। निश्चय। दुष्ट कहां रहते हैं? दुष्ट कहां रहते हैं? फिसलने वाले स्थान में रहते हैं। यहां खड़े रहते, खट से जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा उनका वो कहां गए। पढ़ो। और गिराकर सत्यानाश कर देता है। और परमेश्वर उनको गिरा कर क्या कर देता है? सत्यानाश कर देता है। पर हमारा नाश नहीं होगा, हमारा सत्यानाश नहीं होगा, क्योंकि हमने यीशु पर विश्वास किया है। और बाइबल बोलती है, जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो नाश नहीं होंगे, परंतु अनंत काल का जीवन पाएंगे। हालेलुया। हम नाश होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। बेशक हमारे जीवन में अभी लगता है हम सत्य के साथ चलते हैं, हम भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, लोग हमें सताते हैं, परेशान करते हैं, दुष्ट के डेरे में कुशलता है और हमारे डेरे के अंदर शायद अशांति है, लेकिन अंत उनका बुरा है। पढ़ो। वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं। क्षण भर में वो कैसे उजड़ गए हैं और वे मिट गए। वे मिट गए। वे घबराते घबराते नष्ट हो गए। क्या हो गए? घबराते घबराते। देखो एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, डाकू से जाके पूछो नींद आती है? दुष्टों के, जिसके पास बहुत ज्यादा धन हो, वो बटोर लिया हो उसने, नींद आएगी उसको? तो तुम अच्छे हो ना? हाँ? आराम से खूंटी तान के सोते हो। चोर का भी कोई दिक्कत नहीं, लफड़ा आएगा तो पहली बात तो हमारे यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है फक्कड़ लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं है, हेलेलुया करते बस ये लोग। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हम इस धरती पर धन बटोरते ही नहीं है। हालेलुया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखा दिया, धरती पे धन इकट्ठा मत करो, इसलिए करते ही नहीं है। खाते पीते मस्त रहते हैं, ना हम कुछ जगत में लाए ना कुछ ले जाएंगे, तो फिर टंटा किस बात का है? 2 वक्त की रोटी प्रभु देता है, रोटी कपड़ा और मकान प्रभु दे रहा है, उसमें हम संतुष्ट हैं। हालेलुया। हाँ, और अपने बाल बच्चों के लिए बटोरते नहीं है। क्यों? हमने अपने बच्चों को धर्मी बनाया है। धर्मी का वंश हमेशा पराक्रमी रहेगा, सफल रहेगा, उसको किसी बात की घटी नहीं होगी, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। ये सारी बातें यहाँ आने के बाद सीखने को मिल गई। अब हम मस्त हैं, कुछ भी होता रहे जगत में। हालेलुया। हमें आराम से नींद आती है, और वो उसको नींद डल्लव का गद्दा है पर नींद नहीं है, तो उससे बढ़िया हमें ना आराम से सोते हैं बिना गोली लिए। हालेलुया।
वे घबराते घबराते क्या हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, उनको काय का खटका रहता है, कब रेड पड़ जाए, कब पुलिस आ जाएगी, कब सीबीआई का छापा पड़ जाए, सीआईडी का छापा सीबीआई वाले आ जाए। अच्छा आपको खतरा है इस बात का, रात को सीबीआई वाले आ जाएंगे तो क्या होगा? क्यों? हमारे पास कुछ है ही नहीं। हालेलुया। रोज की रोटी हमको खिला प्रभु, ये प्रार्थना करते हैं हम तो कल की चिंता करने वाले लोग हैं ही नहीं। वो देखो उनके बच्चों के लिए उन्होंने कितना बटोर दिया, उनके बच्चे भी घबराहट में रहते हैं। पर मेरी बाइबल में मैंने पढ़ा यशायाह 65 में, उनके हमारे बाल बच्चे घबराहट के लिए नहीं है। हमारे बाल बच्चे घबराहट के लिए नहीं, वो भी खूंटी तान के सोते हैं। हालेलुया। तो दुष्ट की बढ़ोतरी से कभी परेशान नहीं होना। पढ़ दो भैया आगे तक। जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, जैसे जागने वाला स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। हालेलुया। छाया सा समझ करके जानेगा, तुच्छ जानेगा। एक और आयत पढ़ेंगे, अय्यूब की किताब 21वां अध्याय और उसके 16 पद से 21 पद तक। हम अंत की ओर जा रहे हैं, लेकिन अंत में बेस्ट आने वाला है। देखो क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता? क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता? दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। दुष्ट लोगों का विचार धर्मी के जीवन से क्या रहना चाहिए? दूर रहना। लेकिन हमारा क्या प्रॉब्लम है, हम उसी को देखते रहते हैं, हमें नहीं देखना उनको। आगे, कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है, कितनी बार दुष्टों का दीपक और धर्मी का दीपक कभी नहीं बुझेगा। हम मर के भी जिंदा रहेंगे। हालेलुया। दुष्टों का दीपक क्या हो जाता है? बुझ जाता है। जब ये बातें हम परमेश्वर के भवन में आकर के सोचते हैं ना, तब हमें मालूम पड़ता है, अरे अच्छा धर्मी होने का ये वायदा है, और दुष्ट कहां जाएगा, दुष्ट का डेस्टिनेशन क्या है, धर्मी का डेस्टिनेशन क्या है, हमारे बाल बच्चों के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है, और दुष्टों के बाल बच्चों के लिए घबराहट है, हमारे बाल बच्चों के लिए घबराहट नहीं है। तो मैं सही जगह पर हूं। हालेलुया। हम सही जगह पर हैं, हम सही प्रभु के पास आए हैं। कितनी बार तो दुष्टों का दीपक बुझ जाता है और उन पर विपत्ति आ पड़ती है। अभी अन्नपूर्णा चल रही है, आपको पता ना अजमेर में। रोज आ रही है, कटे पेपर में आ रही। आपको पता है क्या क्या घोटाला किया वो, उसको पता है आपको? पेपर पढ़ो। अब जब लोग उसको देखते थे, हाँ यार क्या बात है, उसकी लाइफ स्टाइल, रोज गाड़ियां बदलना, रोज कुछ और बदलना, नौकर चाकरों को आ जाओ जी, आप आ जाओ मेरे पास, वहां क्या दे रहे हैं 10,000, 30,000 दूंगी, आ जाओ। अच्छा हुआ पोल खुल गई, आज कहाँ है वो? इसलिए कभी भी उनका अंत सोच लो पहले, उनका अंत सोचो पहले, और हमारा अंत सोचो पहले। हमारा अंत क्या है, हमारी मंजिल क्या है, उनकी डेस्टिनेशन क्या है, हमारी डेस्टिनेशन क्या है, अलग अलग है। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? यहाँ परमेश्वर क्रोध करके उनके भाग में शोक देता है। भाग में, उनके भाग में क्या है? शोक है। आगे, क्या वे वायु से उड़ाए हुए भूसे और भवंडर से उड़ाई हुई भूसी के समान होते हैं? तुम कहते हो परमेश्वर उसके अधर्म का दंड उसके बाल बच्चों के लिए रख छोड़ता है। बाल बच्चों को क्या मिलता है? धर्मी अपने बच्चों के लिए क्या कमा के जाता है? आशीष है। और दुष्ट अपने बच्चों के लिए क्या कमा के जाता है? श्राप, बीमारियां, संकट। और ब्रदर, वह उसका बदला उन्हीं को दे, ताकि वह जान ले। 21 दुष्ट अपना नाश अपनी ही आंखों से देखें। दुष्ट अपना नाश अपनी आंखों से देखेगा, और सर्वशक्तिमान के क्रोध में से आप ही पी ले। आगे 21 पद तक। क्योंकि जब उसके महीनों की गिनती
कट चुकी, जब उसके महीनों की गिनती कट चुकती है, तो अपने बाद वाले घरानों से उसका क्या काम रहा। हाँ, बाद वाले भी बोलते हैं अच्छा मर गया तो पापा खटा। कोई दुष्ट मर जाता है पड़ोसी भी, तो उसके लिए लोग आंसू आते हैं, अरे अच्छा हुआ यार, शांति होगी मोहल्ले में, है शांति होगी मोहल्ले में, सिटी में शांति हो गई, शहर शांत हो गया भैया उसके दुनिया से जाने के कारण। लेकिन एक धर्मी जब इस दुनिया से जाता है, लोग उसकी आंखों, उसके जाने का शोक मनाते हैं, उसके लिए आंसू बहाते हैं, बहुत अच्छा इंसान था। यह फर्क है। हालेलुया। चलिए हम अंतिम बात में जाएंगे। पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, उसके 24 पद से 30 पद तक जल्दी से पढ़ दे, क्योंकि समय अब इजाजत नहीं देता कि उसको बहुत ज्यादा अपन गहराई से लेके जाएं, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 24वां वचन। हाँ, जल्दी से पढ़े। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत कहा, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है हाँ। जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। खेत में अच्छा बीज बोया, और जब लोग सो रहे थे, तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। शत्रु आया और जंगली बीज बोकर क्या करके चला गया। उसके बाद क्या हुआ? जब अंकुर निकले, जब अंकुर निकले और बालें लगने लगी, तो जंगली दाने के जंगली दाने भी क्या करने लगे? जंगली दाने भी निकलने लगे। और जब जंगली दाने निकलने लगे तो क्या हुआ? इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, इस पर माली के जो नौकर चाकर थे उन्होंने आकर के कहा, अरे साहब गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? गड़बड़ ये हो गया कि साहब बीज तो अपन ने अच्छा बोया था, परंतु कहीं कहीं कड़वे दाने भी उग रहे हैं। धर्मियों के बीच में दुष्ट भी होते हैं ना, उग जाते हैं, कलीसिया में भी आ जाते हैं दुष्टता करने वाले। ऐसा मत सोचना, बाइबल में लिखा है धर्मराज में भी दुष्ट होते हैं। वो यहां भी आने के बाद बाज नहीं आते दुष्टता करने से। पहले बाहर करते थे, अब अंदर करते। और मैंने पहले ही बताया कि वो समुद्र में चुभी हुई चट्टान के समान है, जिनसे सर टकराएगा तो मर जाओगे, आत्मिक जीवन खत्म हो जाएगा, इसलिए उनसे बचना। तो बाइबल बताती है कि वो सो रहे थे, और जब सो रहे थे तो क्या हुआ? कड़वे कड़वे दाने उसके अंदर से बीच में से निकलने लगे। और जाकर इन्होंने स्वामी से कहा। स्वामी ने क्या कहा? हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? एक प्रश्न है, क्या तुमने अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर जंगली दाने, क्या आप अपने बच्चे को अच्छी चीजें नहीं सिखाते हैं? पर फिर भी उसमें कड़वे कड़वे दाने कहीं ना कहीं से उग जाते। फिर उसके बाद उसने उनसे कहा, हाँ। यह किसी शत्रु का काम यह है। किसी बैरी का काम है। भाई मैं एक बात बोलूं, अगर किसी से बदला लेना हो ना, उसकी औलाद को पीना सिखा दो। किसी से बदला लेना हो ना पड़ोसी से, तो उसके बेटे को जुआ खेलना सिखा दो। मतलब मारो तो यहां से मारो, गोली से काय को मारो। समझ में आया कुछ? बर्बाद हो जाएगा वो, गुदड़े बिक जाएंगे उसके बाल बच्चे जो हैं चिथड़े पहन के घूमते नजर आएंगे आपको। सही कह रहा हूं? पलटा लेने का काम केवल गोली से नहीं होता, यहां से भी आता है। और वैसे पलटा लेने का काम अपना नहीं है, खुदा बाप का है। एक किसी बैरी का काम है जो आकर उसने क्या किया? कड़वा बीज बोकर चला गया। और उसके बाद क्या हुआ? दासों ने उससे कहा, हाँ। क्या तेरी इच्छा है? क्या तेरी राय क्या है? तेरी इच्छा क्या है कि हम जाकर उनको बटोर लें? हम उनको जाकर बटोर लें, उनको काट लें, उनको निकाल दें? उसने कहा नहीं। उसने कहा नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए, जंगली दाने के पौधे को बटोरते समय तुम उनके असली साथ दाना भी, गेहूं की बालें भी। Listen careful. Our God is very concerned about us. हमारा परमेश्वर हमारी कितना ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। ऐसा ना हो कि कड़वे दाने को या कड़वा बीज जो फल पेड़ जो निकला है उसको अगर हम तोड़ेंगे तो साइड में जो अच्छा फल लगा हुआ है वो खराब हो जाए। इसलिए क्या करो, दोनों को एक साथ। अब कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं,
जिनको कलीसिया से कोई लेना देना नहीं है, वो इसलिए आ रहे हैं कि भाई मरेंगे तो गड़ेंगे का। प्रभु के राज्य की बात करो तो उनको कोई मतलब नहीं। वो तो इसलिए मेंबरशिप लेके बैठे हुए हैं कि भैया मरेंगे तो गड़ेंगे का, बच्चों की शादी कहां होगी, बच्चों का डेडिकेशन कहां होगा। चर्च इज नॉट अ सोशल सेंटर। चर्च सामाजिक कामों को पूरा करने के लिए नहीं है। चर्च सबसे पहली बात आपकी आत्मिक नीड को पूरा करने का सेंटर है। लेकिन क्या करें, ऐसे लोग भी हमारे बीच में हैं। तो अब क्या करें, दोनों को बढ़ने दो भाई, बढ़ने दो, चलने दो। घर में 4 प्राणी गड़बड़ हैं, 1 प्राणी अच्छा है। मेरे प्रभु के सेवकों ने मुझे सिखाया, घर में 4 प्राणी बहुत खराब हैं, विरोधी हैं, पर 1 प्राणी अच्छा है, 1 आत्मा में है। तो उन 4 को भी निभाना पड़ेगा, इसलिए कि उस 1 को बढ़ने में मदद करना है। हालेलुया। फिर क्या हुआ बेटे? कटनी तक दोनों को एक साथ कटनी तक दोनों को एक साथ। तो जब कटनी तक एक साथ दोनों बढ़ते हैं ना, तो जो कड़वा दाना होता है ना, वो मीठे दाने को बोलता है। देखा, चल रहे ना अपन भी, बराबर चल रहे ना अपन भी। तो जो अच्छा वाला दाना होता है ना, वो सोचता है बात तो सही है यार, ना ये दान देवे ना दशवांश दे, फिर भी फल रहा फूल रहा है, और हम जबरदस्ती ला ला के डाले जा रहे, चलो अपन भी बंद कर देते। और दुष्ट लोग तो बोलते भी हैं, इनको काय को देना रे। उन्होंने अपना रास्ता बनाया हुआ है, वो खुदा के रास्ते पे नहीं चल रहे। खुदा बोलता है अपना दशवांश और बेटे जो है कहां लाके डालो, प्रभु के भवन में लाके डालो, लेकिन हम नहीं डाल रहे। हम अपना रास्ता अपनाया, अब दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। तो धर्मी को लगता है हम फालतू ही डाल रहे हैं यार, हम फालतू ही दे रहे हैं, ये तो दे भी नहीं रहा है, फिर भी खुदा इसकी दुआ सुनता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, धर्मी का फल जो अंत में मिलेगा ना, वो मीठा होगा। हालेलुया। फिर क्या हुआ? दोनों को एक साथ बढ़ने दो। और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दानों को क्या कर लो? काट लो, बटोर लो। अच्छा ये कटनी कौन करेगा मालूम है? हाँ, पास्टर आयंदे डेविड नहीं करेंगे, क्योंकि पास्टर आयंदे डेविड करेंगे तो पार्शलिटी हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर ने ये डिपार्टमेंट स्वर्गदूतों के हाथ में रखा है। उनका कोई चाचा है ना, कोई ताऊ है ना, कोई बुआ है ना, कोई फूफा है ना, उनके कोई पत्नी है ना, कोई पति है ना, कोई पार्शलिटी है। वो तो सीधा सीधा देखेंगे जी, हाँ जी कड़वा है, हटाओ जी। अच्छा, अब जब कड़वे दाने को स्वर्गदूत पहले काटेंगे ना, तो थोड़ा इमेजिनेशन करें, तो वो बड़े खुश होंगे। देखा, चंद्रा रहेगी और ये थापा चलेगी। समझ में आई आपको बात? लेकिन उस कड़वे दाने को पता नहीं है कि मुझे पहला क्यों काटा गया है। आइए अपन चलते हैं आगे थोड़ा, चलो। मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दानों को बटोर ले, जलाने के लिए उनके गट्ठे जलाने के लिए उनके गट्ठरों को क्या कर ले? बांध के तैयार कर ले आगे। और गेहूं को मेरे खत्ते में धर्मी कौन है? गेहूं है, अच्छा बीज है, अच्छा दाना है, अच्छा पेड़ है, अच्छा फल है। और हमारा स्थान कहां है? खुदा के चरणों में। यह है फर्क। आप कहां जाएंगे? परमेश्वर की वेदी के अंदर, परमेश्वर के चरणों में आपको शरण मिलेगी। और उसके बाद क्या हुआ? यीशु मसीह कहीं और किसी और काम में लग गया। चेले एकांत में यीशु मसीह से पूछा, प्रभु वो जो दृष्टांत आपने बोला ना, वो हमारे समझ में नहीं आया। वो गेहूं का दाना भी बढ़ने दो, कड़वा भी बढ़ने दो। ऐसे कड़वा भी बढ़ेगा तो लोग क्या कहेंगे? यीशु ने फिर उनको समझाना शुरू किया। उस कड़वे दाने के विषय में पढ़ो, ब्रदर 36 आयत से पढ़ो।
तब वह भीड़ को भीड़ छोड़कर को छोड़कर घर में आया घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास और आकर उसके कहा, चेले उसके पास आकर उससे कहने लगे, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत खेत के हमें जंगली समझा दाने दे। का दृष्टांत जो तूने सुनाया वो हमारे समझ में नहीं आया, प्रभु हमें समझा दे। आगे उसने उनको उत्तर दिया, ये समझाने के लिए उसने उसको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य अच्छा का बीज पुत्र का है। बोने वाला कौन है? अच्छा बीज का बोने वाला कौन है? जिसने अच्छा बीज, जिसने अच्छा काम हमारे जीवन में शुरू किया है वो है परमेश्वर। आगे खेत संसार है। खेत क्या है? संसार। संसार का मतलब क्या है मालूम है? हम प्राणियों से बात है, हम जो मनुष्य जाति है उससे बात है, हम भूमि है उसकी। आगे अच्छा बीज राज्य की संतान अच्छा है। बीज कौन है? राज्य की संतान। कौन सा राज्य? परमेश्वर के राज्य की संतान और दुष्ट की संतान। हाँ, और जंगली बीज और दुष्ट की जंगली संतान बीज? है। जंगली बीज कौन है? हैं? दुष्ट की संतान, शैतान के फर्जंद। आगे जिस शत्रु ने उनको बोया जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। वो शैतान है और कटनी जगत का अंत है। कटनी जगत का, कटनी जगत का, कटनी जगत का अंत है। और उनका अंत क्या होगा? पढ़ो। और काटने वाले स्वर्गदूत और हैं। काटने वाले कौन हैं? जो भाई भतीजावाद नहीं करते। आगे अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते जैसे जंगली दाने बटोरे गए और जलाए जाते और हैं। जलाए जाते हैं। बड़ का पेड़ बड़ा हुआ तो क्या हुआ? बड़ का पेड़ बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जलाया ही जाएगा ना। दुष्ट अगर फल रहा फूल रहा है तो दुखी परेशान होने की आज के बाद जरूरत। प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब दुष्ट आपको सताए, परेशान करे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़ दो जल्दी से। वैसा ही जगत के अंत में होगा। और वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। मनुष्य का पुत्र यानी ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को हाँ। और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे कुकर्म करने वालों को यानी दुष्टों को इकट्ठा करेगा और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। हेलो हेलो। उनकी डेस्टिनेशन क्या है? आग। उनकी डेस्टिनेशन है दूसरी मृत्यु। पर मुझ पर और आप पर दूसरी मृत्यु का अधिकार खत्म हो चुका है। हालेलुया। हम यहां पे सताए जा रहे हैं तो क्या हुआ है? ये 60-70 साल का जीवन है। बाइबल में लिखा है, अय्यूब की किताब में लिखा है, किसी का जीवन जो है दुख में भोगते भोगते मर जाता है और कोई जो है सुख भोगते भोगते मर जाता है, परंतु दोनों की मंजिल एक ही है, कब्र है। हालेलुया। लेकिन जो धर्म से जीवन जीता है उसकी मंजिल स्वर्ग है। आपको पता है धनवान और लाजर से अब्राहम ने क्या कहा? जब धनवान ने अधोलोक में पड़ा हुआ पुकार कर कहा, अरे बाप अब्राहम, मुझे यहां पर पीड़ा है, तो वहां पर उसने बोला, तू अपने जीवन की अच्छी वस्तुएं ले चुका। फिनिश, ओवर। लेकिन अब लाजर, जिसे शायद धरती पे डनलप का गद्दा नहीं था, आज वो अब्राहम की गोद में सो रहा है। हालेलुया। शायद उसके पास सोफा नहीं था, पर आज वो अब्राहम की गोद में बैठा है। इससे बढ़िया सोफा होगा बाप की गोद मिले? है? मैं नहीं समझता इससे बढ़िया कोई सोफा होगा। हालेलुया। सारी खुशियां जो धरती पर तो उसने बटोर ली, लेकिन लाजर अब स्वर्ग में क्या पा रहा है? सुख पा रहा है। दुख देखने के बाद ही हमारे जीवन में सुख आएगा। तो ये जो 60-70 साल का दुख है ना, इसे गले का हार समझ के पहन लो, क्योंकि अंत में हमें बहुत बड़ी महिमा मिलने वाली है। हालेलुया। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 3 अध्याय और उसके 12 पद से लेकर 14 पद तक हम पढ़ दें, उसके बाद हम खड़े होकर प्रार्थना में जाएंगे। सेवक एक ही पत्नी का पति हो। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 12 पद से। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करेंगे, वे सब सताए जाएंगे। वे सब अपन यहीं से शुरू हुए थे, अपन यहीं पर अंत करेंगे। तो आप सतने के लिए तैयार हैं? दुष्टों के डेरे को कुशलता से देखें तो परेशान तो नहीं होंगे आज के बाद? आपके प्रश्नों का उत्तर मिला है भाई लोग? मिल गया ना?
हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है बेटे? परंतु दुष्ट और बहकाने वाले परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हैं और हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले धोखा जाएंगे। खाते हुए, धोखा देते हुए बिगड़ते चले जाएंगे और हम ताड़ना पा पा के सुधरते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अंत में डेस्टिनेशन क्या? पढ़ दो, आगे पढ़ो। पर तू उन बातों पर, परंतु तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं, जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे। ये जानकर कैसा बना रहे? अभी हमने गीत गाया था बीच में, बना रहे। बोलो बना रहे। कष्ट कितने भी आए, संकट कितने भी आए, परेशानी कितने भी आए, पति कितना भी ठोके, प्रभु में, प्रभु में, प्रभु में, प्रभु में, पैसा हो या ना हो, धंधा चले या ना चले, प्रभु में, प्रभु में, क्योंकि बने रहने में लाभ है, अंत में स्वर्ग है, अंत में खुशियां हैं। ये 60-70 साल का जो जीवन है ना, कष्टों से भरा हुआ है, लेकिन ये कट जाएगा। लेकिन इसके बाद एक जो जीवन है वो खुशियों से भरा हुआ होगा। हालेलुया। हम यहाँ पर इसलिए आते हैं, स्वर्ग जाना है। हमारी मंजिल क्या है? स्वर्ग जाना है। तू इन बातों में बना रहे और यह जानकर दृढ़ बना ये रहे जानकर तू दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है, तूने किन लोगों से ये बातें सीखी है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ बचपन है, से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। आगे, जो तुझे मसीह पर विश्वास जो करने तुझे से मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए द्वारा क्या बना बुद्धिमान देता है? बना सकता क्या है। बना देता है? बुद्धिमान वो है जो प्रभु के भवन में आकर दुष्टों के अंत को सोचता है कि मेरा अंत क्या है और उसका अंत क्या है। मैं बबूल का पेड़ जरूर हूं, लेकिन मरने के बाद भी मैं किसी के काम आऊंगा। और ये बड़ का पेड़ गिरने के बाद सिर्फ आग में झोंका जाएगा। उसके बाद पौलुस कहता है तू बना रहे, प्रभु में बना रहे, इसी में तेरी भलाई है। परमेश्वर के कामों को देखते रहें। ये संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, लेकिन हमारा यीशु धर्मी करते हैं, प्रभु उसे जीवन करेगा। देखूं मैं जब तेरे खुशी से खिल जाए जहां, तेरे बिन है जीवन में आंधी में दुष्ट था।